आज हम जिसका चर्चा करेंगे वो है 9वीं क्लास। 9वीं क्लास में 9th क्लास की गणित। ये है 12.1 जो आप देख रहे हैं ना। मैं ये जो बिहार बोर्ड का बुक है उन्हीं का बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग आए कैसे, ठीक है ना? चलिए, आप लोग अगर ठीक है तो हम भी ठीक हैं। एग्ज़ाम का कितना दिन बचा हुआ है, क्यों ना हम लोग तब तक में सिलेबस ख़त्म कर लें। अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो ख़त्म हो ही जाएगा। चलिए तो आइए हम 1 नंबर सवाल पे आते हैं। 1 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड पर परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम आइए इधर आते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। 12.1 का है ना, 12 एक्सरसाइज 12.1 का। चलिए 1 नंबर में आते हैं। सवाल कर रहा है ये हमारा मान के चलिए ये रोड पे लगा रहता है संकेत बोर्ड, इसमें कोई लगल रहता है तो हम लोग समझ लेते, लेकिन ये तो अभी लिखना नहीं है। तो ये कह रहा है भुजा जो है ये ए है, ये भुजा है। तो ए भुजा की अगर बात किया जाए तो हमारा कहता है कि अच्छा ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज न है। तो पहले ये हमारा फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। अब भुजा की मान कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है, भुजा बराबर है ए ना। तो ए दिया हुआ है, सभी तो ए ही है, तो हम इसको लिखेंगे √3/4। यहाँ पर है ए गुना ए। हमें पता है कि ए गुना ए स्क्वायर हो जाता है, यानी गुना में पावर जुटता है। तो √3/4 हो गया ए स्क्वायर। एक तो हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि इस बोर्ड में ए है भुजा हमारा दिया हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि हमारा जो अर्ध परिमाप कितना होगा, एस बराबर हमें निकालना होगा। तो एस बराबर ए प्लस ए बटे 2। तो हमारा कितना हो गया 3a/2 ना, 3a/2। अच्छा 3a/2 जो हम लोग निकाल रहे हैं, क्या इससे हल हो जाएगा? इसमें कह रहा है परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अर्ध परिमाप तो नहीं कह रहा है, तो परिमाप पे चलते हैं। कई मतलब कि ये मन में सवाल आ रहा है, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है परिमाप। तो परिमाप बराबर हमारे लिखा हुआ है ए प्लस ए परिमाप बराबर 180 दिया हुआ है। तो हमारा हो जाता है 3a = 180। अगर 3 से काटते हैं तो a = होता है 60 ना, 60 होता है। तो अगर हम सब भुजा को निकाल लें तो हमारा क्या होगा। अब देखिए हमारा अर्ध परिमाप कितना आया है, ये अर्ध परिमाप कितना आया ये। उसके बाद अगर हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ये निकालते हैं ना हीरोन का सूत्र से। तो क्या होता है √s × s - a × s - b × s - c ये होता है। लेकिन हमारा ये भुजा कितना है, यानी कि अर्ध परिमाप जो निकाला है s बराबर तो 3a/2। हमको घटाना कितना है, एक भुजा घटाना है, एक भुजा घटा दिए। अब देखिए ये हो गया।
अब हमारा ये निकालना है s माइनस ए किए, अब s माइनस बी कीजिए तो 3a/2 माइनस ए, तो हमारा कितना आएगा s माइनस सी बराबर 3a/2 माइनस ए ना। अगर ये हमारा आ गया तो अब हमको गुना करना है ना। तो अच्छा देखिए, तो इसको अगर हम ऐसे कर लें, एक साइड में हम करते हैं गुना भागा, 3a है अब माइनस 3a/2 है माइनस ए है, बटे में डाल देते 2, इधर कितना हो गया 3a अब माइनस कितना हो गया 2a, तो हमारा कितना हो जाता है यहाँ पर a/2, तो a/2 आ गया यहाँ पर भी a/2 अब बराबर a/2। इतना तो समझ में आ गया है। अब जब ये समझ में आ गया तो यहाँ पर आप देखिए, इस पर आप सेट करते हैं तो हमारा कितना है, पहले 3a/2 गुना a/2 गुना a/2 गुना a/2। अब देखिए 3 इधर 3 है, कितना हो गया 3 4 5 6, यानी कि a पे पावर अगर बात किया जाए तो कितना होगा, अगर हम ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ना, 16 इधर होगा 3a गुना में पावर जुटता है तो 1 2 3 4 ना, 3a अब पावर कितना हो जाएगा, इधर 3a पावर 4 अब बट्टे कितना है तुम्हारा 16 है। तो आप इसका क्या करेंगे, तो देखिए बराबर है 3a और क्या है 4, तो ये 2 हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 2, अब बटे 16 है तो 16 का वर्ग कितना होगा 4, तो हमारा ये आया। तो अच्छा ये बताइए कि a का मान, a का वैल्यू कितना है, हमें a का वैल्यू हमें 30 दिया हुआ है, a का अगर वैल्यू पूछा जाए तो a का वैल्यू कितना 60 दिया हुआ है, निकला है ना 60, ये देखिए 60, तो 60 अगर निकला है तो अब इसके जगह पर हम क्या सेट करेंगे, ये 60 सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना आता है √3/4 गुना a² है तो 60 गुना 60, यानी हमारा कितना हुआ √3/4 गुना 3600 ना, 4 से काट दो, 9 बार 900 में कट गया तो 900 √3 cm हो गया। आपका आंसर समझ में आया। ये नहीं लिखना है, ये तो हमने गुना भागा किए हैं और ये आपका सवाल रहा, ये आपका सॉल्यूशन रहा। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं आपको पूरा समझ में आया होगा ना। अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरे नंबर सवाल में कहना है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 दिया हुआ है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापित देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो इसका क्या करता है, इसने कुल कितना किराया दिया। तो किराया की बात करें सवाल नंबर 2, तो आइए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 2 में। अच्छा 2 नंबर में आते हैं तो कह रहा है कि जो देखिए हमारा जो क्या कह रहा है, एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर क्या है नहीं हमको पता नहीं। फ्लाईओवर इस टाइप से दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। इसका जो है मान दिया हुआ है आपको 122। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा कितना दिया हुआ है 120। और हमारा जो ये संकेतक बोर्ड जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपको 22। तो हमें A बराबर कितना है 122, B बराबर कितना है 120, C बराबर कितना है 22। तो हम क्या करेंगे, पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। परिमाप बराबर
ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो हमारा आता है कितना 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2, हमारा कितना हो गया 120, 2 2 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 2 4 2 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो 1 1 2 हो गया, 264 बटे 2, यानी हमारा कट के कितना हो गया 1 3 2 132। अब 132 आ गया है तो हीरोन के फार्मूला से अब हम निकाल लेते हैं इसको। कैसे निकाल लेंगे देख लेते हैं इधर। आप देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो हमको s माइनस ए न करना है, तो s माइनस ए, एस हमारा कितना है, s है 132 न है, हो 132 माइनस 122, अब 100 कितना हो गया 10, और 132 में से हम अगर घटा दें कितना 120, तो हमारा कितना हो जाएगा 12, और 132 में से अगर हम 22 घटाते हैं तो हमारा 110 हो जाता है। अब हम हीरोन के सूत्र से लगाते हैं। अब क्या करेंगे, ये करना है, एस हमारा कितना है, एस हमारा कितना है, एस इक्वल टू हमारा 132 था, तो अब 32 करते हैं, 132 गुने कितना 10 गुने 12 गुने कितना 110। अगर इसको गुना फिर करते हैं गुना भाग, तो हमारा कितना होता है 11 गुना 12, उसके बाद गुना 10 गुना 12 गुना 11 गुना 10। अब देखिए जोड़ा लगा, एक कितना 11, और दूसरा है 12 12 गुना 12 और 10 का जोड़ा लग गया, तो हमारा कितना हो गया 10। सॉरी ये तो नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो इसको मिटाते हैं, इसके मिटाने के बाद क्या होगा, अब देखिए 10 12 धन 120 120 और 120 हो गया 120, यानी कितना 0 2 3 100, 1320 होता है, 1320 हो गया 1320। आप कह रहा है कितना, कह रहा है कि जो 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, तो ये तो भाई मीटर में ही है ना, मीटर में है। आप कह रहे हैं 5000, तो 5000 से गुना कर देंगे, तो यानी कितना हो गया, कुल की बात कर रहा है, कुल किराया तो हमारा कितना है 1320 गुना 5000, तो बराबर कितना हो जाता है, अब देखिए 0 0 0, अब उसे 5 0 0, अब 5 दूना 10 का 0, 5 13 5 65, 1 66 13 5 65 1 66, इतना हो गया। दूसरा अब चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल पे, इसको नोट कीजिए। दूसरा सवाल है हमारा कि 3 नंबर का है। 3 नंबर में करा किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है और उसका जितना भुजा दिया हुआ है कितना, आप भुजा हम देख लेते हैं। भुजा है हमारा, एक है फिसल पट्टी जो बना है, ये फिसल पट्टी बना है इस टाइप से। फिसल पट्टी किस टाइप से बना है, तो ये हमारा ये हो गया इस टाइप से बना हुआ है ना, आयकर इस टाइप से बना हुआ है। एक का मान है हमको 11, दूसरा मान है 11, दूसरा मान है हमारा 6 और तीसरा है 15। तो एस बराबर निकाल लेते भाई पहले, तो हमको एरिया ना निकालना है, एरिया निकालना है तो क्या करना है, रंगे पेंट का भाग का क्षेत्रफल का था निकालने के लिए। इसका ये रंगा हुआ है ऐसे है, आपको देखिए 3D में थोड़ा बना हुआ है, तो 3D में ये फिसल पट्टी है, इस पर फिसल जाता है आदमी। ये जो फिसल पट्टी है तो ये इसमें ई वाला भाग का कह रहा है निकालने के लिए, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये रंगा हुआ पेंट है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मार देते हैं ताकि पता चलेगा कि रंगा हुआ है।
ये रंगा हुआ भाग का क्या रहा है, तो हमको निकालना है। तो एस बराबर पहले निकाल लेते हैं। एस बराबर कितना 6 प्लस यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो हमारा कितना 6 प्लस 11 प्लस कितना 15 बटे 2 आ गया। अब हमारा वैल्यू कितना आया है कितना 15 21 22 और 10 32 आया ना। 5 1 6 6 12 का 2 1 और आ गया है 1 2 और 2 1 3 बटे 2 हमारा आ गया 16। अब आते हैं हमारा जो ये सूत्र पे निकाल लेते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू ये इतना करना। आप देखिए हमारा कितना है 16 गुना 16 में से अगर 16 माइनस कितना करें हम करें 6 तो ये हमारा चले जाएगा। और 16 माइनस अगर करें कितना 11 16 माइनस कितना करें 15 तो हमारा वैल्यू कितना आएगा। देखिए 16 गुने हमारा आएगा 10 गुने आएगा हमारा 11 5 आएगा गुना अगर 16 में से 15 गया तो 1 ये हो गया। इसके बाद अगर यहाँ से लेकर हम यहाँ फिर चले आते हैं, देखिए यहाँ चले आए तो 16 गुने हमारा आता है 10 गुने कितना है 5 गुने 1, तो इसमें तोड़ देते हैं इसको 4 गुना 4 ना, यानी कि हमारा ऐसे नहीं होगा ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 दूना 8 16 हो गया गुना 2 गुना 5 गुना 1 हमारा देखते हैं अगर आता है कि नहीं। अब देखिए जोड़ा लग गया ये भी जोड़ा लग गया कितना 2 गुना 2 गुना 5 और रूट कितना 2 तो 2 दूना 4 5 20 रूट 2 हो गया। यही तो हमको निकालने के लिए कहता था। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल पे। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है, ये तीसरा था ये चौथा है। चौथे नंबर सवाल में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी तथा उसका परिमाप दिया हुआ है 42 सेमी। अगर हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है हमारा 18 और दूसरा है हमारा कितना 10, तो ये भुजा दिया हुआ नहीं है। कह रहा है कि परिमाप बराबर कितना हमारा है 42 ही है 42 है तो 42 हाँ। तो क्या करना है परिमाप कितना होता है, परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। परिमाप न है परिमाप a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है ये होता है। तो हम क्या करें a बराबर हमारा मान है 18 b बराबर हमारा वैल्यू है 10 और c बराबर है नहीं, तो हम करें क्या टोटल के बराबर में है 42, तो हम करते हैं 18 प्लस कितना 10 प्लस सी इक्वल टू 42। तो इसको करते हैं 18 10 कितना 28 प्लस सी इक्वल टू 42। अगर हम इसको करें तो हमको आता है सी इक्वल टू 42 माइनस 28 ना, तो सी इक्वल टू आएगा 14 ना, 14 आया ना 14। तो अब हम ये जब 14 आ गया सी बराबर, तो हमको तो ए बी सी सब का मालूम पता हो गया। तो अब हम क्या करेंगे हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला से तो अब क्या होगा हीरोन का फार्मूला से हम पहले तो ये निकाल लेते हैं कि हमारा जो एस का वैल्यू है एस अगर कितना आता है तो एस हमारा आ जाएगा 42 था तो बटे 2 यानी 21 आएगा। अब 21 में से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस कर लेते हैं। तो अगर हमारा करें एस माइनस ए तो कितना हो जाएगा 21 माइनस कितना है पहला 18, तो हमारा आता है 3। 21 माइनस हमारा कितना आ जाएगा 10 ही न है, तो हमारा आता है कितना 11। और हमारा 21 में से अगर हम 14 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 7। तो हमको आप इस पर सेट करना है। तो कितना हो गया 21 गुने 3 गुने 11 गुने 7
अब देखिए 3 गुने 7 ना, 3 गुने 11 गुने 7। अब अगर हम ये बात करें तो देखिए जोड़ा लगा 1 1, 3 का जोड़ा लग गया। उसके बाद हम 7 का जोड़ा लगाते हैं, 7 7 7। अब बच गया कौन रूट में 11। अब 7 या 21, 21 रूट 11। अगर इसका वैल्यू एग्जैक्टली हम देना चाहे तो हमको कितना होता है, 3 तिया 9, 9 के मतलब 9 दूना 18, यानी कि हम कहेंगे 3 तिया 9 यानी 2 तिया 6, 6 7 के आसपास आएगा। तो यहाँ तक हम लिख देंगे तब भी हमारा नंबर मिल जाएगा, एग्जाम में अच्छा खासा मिलेगा, इसमें से कटने वाला कोई चांस ही नहीं है। अब हम आते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल में देखिए क्या है कि कह रहा है कि जो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, इसका परिमाप भी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब देखिए 5 नंबर का है, तो ये अनुपात है 12x प्लस कितना, परिमाप बराबर हम पहले दे देते हैं 12x प्लस है हमारा कितना 17x, अब प्लस है हमारा कितना 25x, तो बराबर है 540 न हो 540। अब देखिए हमारा 12 17 25 कितना हो जाता है, 5 7 12, 12 2 14 का 4, यहाँ पर 2 3 4 1 5, यानी 54x इक्वल टू हमारा होता है 540। तो हम क्या करेंगे 540 cm है भाई, cm नहीं बोलो, cm 54 को इससे काटो तो कितना होता है, x इक्वल टू हमारा कितना हो गया 10। अब हमारा जो आता है भुजा, तब भुजा बराबर हो गया 12x, यानी कितना बराबर 12 गुना 10 यानी कि 120। दूसरा है 17x, हमारा कितना हो गया 17 गुना 10 यानी कितना 170। हमारा आ जाता है 25x, यानी कि 25 गुने 10 हमारा हो गया 250 ना। ये सब cm में है, या cm में है। अब क्या कह रहा है कि अगर तो हमारा s का वैल्यू कितना है, s बराबर 540 है भाई, पहले दिया है परिमाप, जोड़ने की कोई बात ही नहीं। कितना लेगा परिमाप 540 बटे 2 कर दो, तो 2 से कितना होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 7 14, 270 हमारा आ गया s इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे s माइनस ए करते हैं, s माइनस ए में हमारा क्या हो जाता है कि 270, अब माइनस हम कितना करेंगे a का मान 100 हमारा 20 है तो 20 घटा देंगे 120 ना। अब आता है हमारा कितना हो जाएगा 20 50 150 हो गया। और दूसरा है cm, अब दूसरा है 270 में से हमको कितना घटाना है 170 घटाना है, तो हमारा कितना आ गया 100 आ गया। अब दूसरा है इसका है 200, कितना है हम देख लेते हैं कि 540 270 है ना, 270 माइनस हमारा कितना है लास्ट वाला 250 न है 250, तो हमारा कितना आ गया 270 से 250 तो 20 यानी 20 cm। अब हम हीरोन के सूत्र पे सेट करते हैं, किस पे हीरोन फार्मूला से ना। अब हीरोन फार्मूला से हम क्या करते हैं, तो हमारा देखिए तो यही ना है, तो s का मान कितना है 270 और गुने कितना है 150, वैल्यू निकाला हुआ है, किसी को शक ना हो। 100 गुना कितना है हमारा 20। अब इसको अगर हम देखते हैं तो कितना आ गया 270 का 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी 3 गुने 3 तिया 9 तिया 27 धन 227। अब देखिए गुना 10 गुना 5 50 गुना 3 गुना 10 गुने 10, अब गुना 10 गुने 2 कितना तक लेके गए। अब देखिए जोड़ा लगाइए, इसमें 3 जोड़ा आ गया, उसके बाद कितना बचा, अब 3 है कहीं पर, 1 3 और, तो गुना 3 हो गया। उसके बाद 10 का जोड़ा लगाते हैं, हमारा 10
और है 10, देखिए एक 10 और है, 10 भी हो गया। उसके बाद और कोई है संख्या इधर 10 है। अब देखिए 2 है इसमें, 2 इसमें आ गया, 2 आएगा और रूट में 5 आ जाएगा। रूट में 5 आता है, नहीं 5 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। इसका 5 है, कोई इसका 5, तो 5 हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए टोटल रूट से तो हट गया। अब हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? अब हमारा वैल्यू देखिए, तो 3 किया 9, 9 दूना 18, 18 पंचे 90, 90 और 100, तो कितना हो गया हमारा? 90 गुना 100 बराबर 9 पे 3 गो 0, इतना हो गया हमारा। और कुछ कहता है इसमें? और कुछ नहीं कह रहा है, इतना इसको नोट कीजिए। दूसरा सवाल निकालते हैं। 6 नंबर का कह रहा है, 6 नंबर का कह रहा है, 6 नंबर में क्या कह रहा है? एक त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के परिमाप 30 है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी की लंबाई की है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है कि एक 12 सेमी इसका पता नहीं है, लेकिन इसका जो है ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा है कितना? a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 30, कितना है? 30 cm, 30 cm है। तो आप देखिए, तो a प्लस बी प्लस 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल टू कितना? 30, तो हमारा 30 cm है। तो 12 12 कितना हो गया? 24, तो c इक्वल टू हमारा 30 में से हम 24 को घटा देते हैं, तो हमारा कितना आ गया? c इक्वल टू आ गया 6। अब 6 आ गया है हमारा, तो सब भुजा तो हमारा आ गया है। हमें s बराबर कितना था? ये तो हमें परिमाप बराबर न था, परिमाप बराबर। अच्छा, अब जो है हमारा s का वैल्यू कितना है? 30/2 यानी 15 cm हो गया, 15 cm। अच्छा, इसको नोट कीजिए। पंद्रह cm। अब देखिए हमारा s का मान निकल गया है। अब हम क्या करते हैं? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये कर सकते हैं। s माइनस बी एस, तब हमको देख लीजिए करते हैं कितना? 15 माइनस हमारा कितना है? पहला भुजा 12 बराबर कितना? 3, 15 अब माइनस कितना है हमारा? 12 बराबर कितना? 3, और 15 में से अगर हम कितना 6 घटाते हैं तो कितना? 9 ना। अब देखिए, अब हीरोन के सूत्र से हम सेट करते हैं। अब देखिए कितना आ गया? रूट अंडर कितना? पहले तो 15 लिखेंगे s का मान, तो उसके बाद ना s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये करते हैं। तो 3 गुने 3 गुना 9। अब देखिए तो 3 गुना 5 होता है, 3 गुने 3 गुने 3 गुना 3, ये हो गया। इसके बराबर आप देखते हैं तो हमारा हो गया 3 3 हो गया, इधर 3 हो गया ना, एक 3 वैसे खाली बच जाता है, तो हमको तो जोड़ा नहीं लगता है। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 5 15 हो गया, ऐसे में रह गया अंदर में। 3 किया 9 रूट कितना? 15। यही तो हमको कहा था निकालने के लिए कि 9 रूट 15। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक चैप्टर आज का आपका ख़त्म हो गया और अगला चैप्टर कल आपका नेक्स्ट क्लास में फिर आएगा, जो 12.2 का होगी। 12.2 के लिए आप कल इसी समय तैयार रहिए। 12.2 आपका एक्सरसाइज आएगा और डेली इसी तरह एक चैप्टर सवाल खींचा जाएगा। तो जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं तो आपको वहां तक पहुंचने में, जैसे हम यहां से वीडियो क्लास चालू करते हैं तो आप तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। हो सकता है आप भूल गए हो, तब पर अगर बेल आइकन दबा के रखते हैं तो आपको खुद वह सूचना मिल जाएगा। तो आपको डेली एक किसी न किसी तरह से इसके बहाने से क्लास भी हो जाएगा और आपका तैयारी भी हो जाएगा। तो जय हिंद। आज के लिए थैंक यू आप सभी को।